हेलो बच्चों, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। आई एम अ फॉर्मर साइंटिस्ट और मैं अन अकेडमी पे जेई की फिजिक्स पढ़ाता हूं। आज का ये जो सेशन है दोस्तों, ये अन अकेडमी लिमिटलेस जो सीरीज चालू हुई है उसका एक पार्ट है। आज मैं तुम्हारे साथ अन अकेडमी कॉम्बैट में आए हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जिससे कि मैं तुमको यह बता सकूं कि कैसे तुम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो ऑन द डे ऑफ एग्जाम और कैसे अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो, कैसे तुम उन क्वेश्चंस को विद इन द गिवन टाइम फ्रेम सॉल्व कर सकते हो एंड व्हाट इज द राइट अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चंस। आई विल बी टेकिंग फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम अन अकेडमी कॉम्बैट। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से थॉट प्रोसेस होना चाहिए दिमाग के अंदर, क्या चलना चाहिए जब बच्चा अन अकेडमी कॉम्बैट के क्वेश्चंस देख रहा है। इन दैट केस कोई भी एग्जाम के अगर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो तो देन वो शुड बी योर अप्रोच, राइट? सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। सो हियर इज द क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन। देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई रेशो निकालना है मुझे फोर्सेस के बीच में, राइट? और फोर्सेस किस पे लग रहे हैं? फोर्सेस लग रहे हैं दो चार्जेस पे, 5 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम के दो चार्जेस हैं। बना लेते हैं अपन। तो ये दो चार्जेस हैं, एक है 5 माइक्रोकूलम, एक है -3 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस में चार्जेस 100 है, ओके। तो 100 मीटर डिस्टेंस है। एक है 5 माइक्रोकूलम, एक है -3 माइक्रोकूलम, ओके। एक फर्स्ट इन फर्स्ट केस दे आर एट वैक्यूम और दूसरे केस में देयर आर टू स्लैब्स ऑफ विड्थ 15 मीटर एंड 18 मीटर, ओके। सो ये केस वन है, ठीक है। केस टू में जो दो मेरे चार्जेस हैं उनके बीच में दो स्लैब्स लगी हुई है डाइलेक्ट्रिक की। इफ यू रिमेंबर क्लास में अपन ने ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। वहां पे अपन ने देखा है जो थिकनेस होती है, लेट्स से T1 एंड T2 अगर मैं बोलता हूँ थिकनेस को, ये इफेक्टिव लेंथ को चेंज कर देती है। कैसे चेंज कर देती है? जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर प्राइम विल बिकम इक्वल टू आर माइनस T1 माइनस T2 प्लस अंडर रूट K1 टाइम्स T1 प्लस अंडर रूट K2 टाइम्स T2। ये मेरा नया आर हो जाएगा। जो इफेक्टिव T1 T2 लेंथ है वो आर में से माइनस हो जाएगी और उसकी इफेक्टिव लेंथ अंडर रूट K1 T1 एंड अंडर रूट K2 T2 उसमें ऐड हो जाएगी। दिस मीन्स अगर मैं बात करूं फोर्सेस की, तो पहले केस में जो फोर्स है F1 वो है K Q1 Q2 अपॉन 100 स्क्वायर, और जो F2 है वो है K Q1 Q2 अपॉन, नाउ हेयर यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है वैल्यू पुट करेंगे तो यहीं पुट कर देते कितना होगा, ये होगा, फिर विल रिप्लेस द वैल्यूज हियर। 10 माइनस 15, देखो ये दिया हुआ 15 एंड 18 दिया हुआ ना, 15 माइनस 18 प्लस अंडर रूट K1 49 अपॉन 225, तो अंडर रूट ऑफ 49 अपॉन 225 इंटू 15 प्लस अंडर रूट ऑफ 169 अपॉन 324 इंटू 18। तो भाई 225 15 का होता है स्क्वायर, ये उड़ जाएगा। 324 18 का स्क्वायर होता है तो ये उड़ जाएगा। तो यहाँ मुझे मिलेगा 100 माइनस 15 माइनस 18 प्लस 7 7 से 49 होता है 7 आ जाएगा, प्लस 13 13 169 होता है 13 हो जाएगा। 13 प्लस 7 20, 20 15 5 गया -13, इसमें से जाएगा तो 87, यानी यहाँ आएगा 87 स्क्वायर। रेशो लेना है, ले डालते हैं। तो के Q1 Q2 के Q1 Q2 तो उड़ जाएगा, 87 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो मेरे को रेशो जो मिलेगा वो मिलेगा 87 अपॉन 100 का स्क्वायर, यानी 0.8, 8 8 64, ओके। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, राइट? नाउ ए एंड सी में से एक आंसर हो सकता है। तो टू बी ऑन सेफर साइड 87 और 87 को लेट्स सॉल्व इट एज सिंपल एज दैट। व्हाई टू टेक चांस व्हेन दे आर टू क्लोज, राइट? 7 7 49 का 9 4 7 8 जा 56, 56 एंड 4 60 इंटू 8 7 जा 56 का 6, 5 8 8 जा 64 एंड 5 69। आई कैन सी हेयर यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 9 और 6 आ रहा है मेरे पास, 15 का 5 1 और 7, तो 7569 आ रहा है, तकरीबन तकरीबन। तो 7569 को राउंड ऑफ करूंगा मैं 757, यस दिस इज द आंसर। तो देखो होस्ट क्या था, क्या गड़बड़ करता है बच्चा, यहाँ तक कर लिया, फिर देखता अच्छा 87
और यहाँ पे 8 9 है, 9 9 81 होता है। अच्छा अच्छा, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, बट वी शुड ऑलवेज कंफर्म, इट्स ऑलवेज बेटर, बिकॉज देखो अगर मैं इसको देखूँ 0.81, अगर मैं 0.9 इंटू 0.9 करता तो 9 9 सा 81, तो ये तो 0.9 से भी ऊपर की वैल्यूज है, राइट। बट एग्जाम वाले दिन अगर थोड़ी बहुत भी घबराहट होती है और गलती से तुमने इसको टिक कर दिया, यू विल लूज। यहाँ पे स्क्वायर है, याद ध्यान रखना, जल्दीबाजी में करा, अच्छा 87 अपॉन 100.87 है, स्क्वायर मिस कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर मिस कर दिया, यू विल मार्क द रॉन्ग आंसर, राइट। तो सीधा भी कर सकते थे अपन इसको, अगर आराम से देखते, ये दोनों वैल्यू छोटी हैं और ये वैल्यू 0.9 के स्क्वायर से भी बड़ी है, तो नहीं हो सकती, तो डी आंसर आ जाता, दैट कुड हैव सेव्ड आवर टाइम आल्सो, राइट। तो बोथ द वेज, एक अपन ने करा पूरा सोल्व करके, दूसरा अपन ने देखा कि जब मैं ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकता हूँ, दैट्स गुड। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव यूज्ड, राइट। यू कैन ट्राई इट अगेन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। एंड ये क्वेश्चन वेक्टर्स का है, अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले वेक्टर्स अपन ने करा है दोस्तों, 2023 वाले बैच में मैंने करवाया। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ओके फिगर दिया हुआ है तो वी डोंट हैव टू ड्रॉ द फिगर। वेक्टर ए जो है वो है आई कैप प्लस √3 जे कैप, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 10, ये लेंथ 10 है, ठीक है, पॉइंट पॉइंट नहीं है, 7 डिग्री है थीटा की वैल्यू, अच्छा ये 7 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल, ठीक है, रिजल्टेंट निकालना है, ओके कैन बी डन। अब देखो यहाँ पे 60 डिग्री की वैल्यू तो पता नहीं मेरे को, तो मैं कैसे करूंगा, ये तो मैं नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक दूसरी अप्रोच लगाऊंगा। क्या, पहले मैं निकालूंगा कि ए का एंगल कितना है एक्स एक्सिस के साथ, निकाल सकता हूँ बिल्कुल, कैसे, 10 थीटा इज इक्वल्स टू √3/1, दिस मीन्स थीटा यहाँ पे आ गया मेरे पास 60 डिग्री। तो अगर थीटा 60 डिग्री है, ये बड़ा वाला थीटा जो एंगल है ये 60 डिग्री है, तो इसमें से 7 डिग्री माइनस करूंगा तो ये छोटे वाला आ जाएगा 53 डिग्री। अब मैंने एक ट्राइंगल भी याद करा हुआ है, क्लास में बहुत बार बताया, याद कर लेना, 37 डिग्री, 53 डिग्री, 90 डिग्री, और ये होता है 5 4 एंड 3। इस ट्राइंगल में साइन 53 विल बी, इसको मैं बेस मानूं तो 4/5 आएगा, एंड cos 53 में करूंगा तो वो 3/5 आएगा। नाउ लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर गाय जो वेक्टर बी है। वेक्टर बी को मैं, मतलब वेक्टर बी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैग्नीट्यूड 10 दिया हुआ है, तो मैं इसको लिखूंगा 10 cos 53 आई कैप प्लस 10 sin 53 जे कैप, एंड cos 53 और sin 53 मैं निकाल चुका हूँ, तो हो जाएगा 10 इंटू 3/5 आई कैप प्लस 10 इंटू 4/5 जे कैप, तो ये हो जाएगा 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप, ठीक है। तो ए मेरे को दिया हुआ है, ऐड कर दो दोनों को, तो रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म में वेक्टर मेरे को मिलेगा 7 आई कैप प्लस 8 √3, नो 8 प्लस √3, राइट, इट विल बी 8 प्लस √3, ऐड कर रहे हैं तो 8 प्लस √3 जे कैप। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा ही नहीं, ये मैग्नीट्यूड है, मैं इस फॉर्मूले से नहीं कर रहा, मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, निकाल लेते हैं क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड, तो √7 7 49 प्लस 8 √3 का मैग्नीट्यूड, तो 8 8 64, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 2ab, 2 इंटू 8 16 √3, तो इसको मैं देखूं तो 64 प्लस 3 67, 67 एंड 49, तो ये हो जाएगा 115, 115 और 16 √3 1.7 के आसपास लेंगे, तो तकरीबन 20-25 मानेंगे, तो ये मेरे को लग रहा है, यहाँ देख लेते हैं, 100 तो नहीं होगा, और 16 भी नहीं होगा, और 14 भी 200 के पास होता है, 200 के पास भी नहीं जाएगा। वी कैन बी वेरी सेफ, जो पहले क्वेश्चन में देखी ना अप्रोच, वी कैन बी वेरी सेफ, दिस विल बी क्लोज टू 12, यस वी कैन सोल्व दिस। अब सोल्व कर लेते हैं, देखो 12 के आसपास आना चाहिए, इन तीनों को ऐड करेंगे अपन, तो 49 और 3 तो 52 हो गया, 52 में 64 ऐड करेंगे तो ये हो गया 116 है, 116 हो गया, यस, प्लस 16 और 1.7 से करेंगे तो 16 इंटू 32 होता है, तो ये 32 से थोड़ा कम होगा, मान लो 25 के आसपास भी अगर लेते हैं अपन, तो तकरीबन कितना हो गया, 1 2 3 1, तो 131 है, लेकिन जो भी जो वैल्यू आएगी तो आई थिंक 14 तो हो नहीं सकती,
12 12 से 144 होता है, तो 12 के आसपास अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे देखो इन्होंने बोला नियरली, विल गो विद 12, विल गो विद 12। ठीक है, देखें आगे। ओके, तो अपन ने जो किया वहाँ पे अपन ने अप्रोक्सीमेट ज़्यादा ही कर दिया, क्या आएगा, दिस विल बी द वैल्यू। तो 143.72 तो अप्रोक्सीमेटली 12 आएगी, राइट, फाइन, दैट इज ओके, नो इश्यूज विद दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक अपन ने 100 लिखा, राइट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन काइनेमेटिक्स का लग रहा है, लेकिन मैं इसको बोलूंगा ये मैथमेटिकल टूल्स का क्वेश्चन है, क्योंकि इक्वेशन तो अपन जो है वो पढ़ लेते हैं, 9वीं क्लास में पढ़ लेते हैं अपन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कैसे करेंगे, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर देखो 2 टी की हैं 2 एक्स की, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन है कौन सी अपनी, अपने पास है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बिकॉज व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म देन यही 3 इक्वेशन अपने पास, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही 3 इक्वेशन अपने पास जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, मेरे को देख के पता चल रहा है ये वाला थोड़ा घपलेबाज है, b प्लस सी टी और यहाँ पे t का स्क्वायर हो जाएगा तो ये t का क्यूब हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, इसको बाद में चेक करेंगे, एक बार इसको अपन साइड में रख लेंगे, ये चीज देख के स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करूंगा मैं, तो मेरे को मिलेगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए टी अपॉन बी प्लस सी टी, इधर लेके जाएंगे इसको, तो ये मेरे को मिलेगा बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए टी। तो ये कुछ भी हो टी स्क्वायर आ गया, यानी अगर मैं इस x को 2 बार डिफरेंशिएट कर भी दूंगा एक्सेलरेशन के लिए तो भी t बचेगा, यानी एक बार इसको साइड रख सकते हैं, इसको एक बार साइड छोड़ दो, इसको देखें अगर, तो ये मेरे को दे रहा है टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी अपॉन बी, ये मेरे को देगा बी टी स्क्वायर माइनस ए टी इज इक्वल्स टू एक्स, बस यही आंसर आएगा, देख लेना अपना, क्यों, क्योंकि ये इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, करो इसको डिफरेंशिएट, तो मैंने करा dx बाय dt, तो dx बाय dt करूंगा तो माइनस ए प्लस 2bt, फिर से कर दो डिफरेंशिएट, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर विच इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, तो वो हो जाएगा 2b एंड यस इट्स कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म, विल गो विद दिस, सो b इज द आंसर। अब इसको मैं चेक करूंगा नहीं, सिंगल करेक्ट है तो मैं चेक इसको करूंगा भी नहीं, एज सिंपल एज दैट, राइट, आई गॉट माई आंसर, राइट। लेट्स मूव द नेक्स्ट वन, अगले सवाल को देखें अपन। ओके, अगेन मैथमेटिकल टूल, हाँ क्लास 11th के मेरे दोस्तों ये सब अपन कर चुके हैं, आई होप तुमको सारे सवाल आसान लग रहे होंगे। मेरे को इसको करना है डिफरेंशिएट एंड वैल्यू निकालनी है पाई बाई 3 पे। ओके, तो यहाँ पे देखो दोस्तों पावर रूल और चेन रूल लग रहा है, साइन एक्स का क्यूब है, तो साइन एक्स का क्यूब है तो मैं क्या बोलूंगा, याद है तुमको अपन ने क्या किया था, साइन एक्स को u लिख दो, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू, मतलब इसको 1 मान लो, ठीक है, y1, तो y1 इज इक्वल्स टू यू क्यूब हो गया। अगर अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा चेन रूल से, आई कैन इजीली गेट द आंसर, क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा 3u स्क्वायर डी यू बाय डी एक्स, और दूसरे में मैं sec x को मान लेता हूं अगर v, तो मैं लिखूंगा y2, इसको मैं y2 मानता हूँ इसको, राइट, y2 मानता हूँ, तो y2 विल बी इक्वल टू v3v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6v dv बाय dx, ठीक है। अब u क्या है, साइन, तो कर दो, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर x, एंड साइन x का क्या होता है cos x, यहाँ पे मैं करूंगा इसको, तो ये हो जाएगा 6v क्या माना है sec x, तो sec x, और sec x का क्या होता है sec x tan x, ठीक है। अब दोनों को एक साथ लिख दें, तो मेरे को जो y प्राइम मिलेगा वो मिलेगा 3 cos x एंड साइन स्क्वायर x माइनस 6 sec स्क्वायर x tan x, x की वैल्यू पाई बाई 3, ओके, पाई बाई 3 यानी x इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज, तो 60 डिग्री है तो cos 60 इज हाफ, तो 3 इंटू हाफ इंटू यहाँ पे आएगा √3/2, और इसका हो जाएगा वायर माइनस 6, तो अगर cos हाफ है तो sec 2 हो जाएगा, तो 2 2 मैं इसको सीधा 4 लिख दूं, और tan हो जाएगा √3, ओके।
तो यहाँ पे देखें तो 3 3 9 9 और 2 2 जा 4 2 जा 8 9/8 माइनस 6 × 4 24√3। ऑप्शन कैसे हैं? ओके ऑप्शन एलसीएम लेके हैं, ठीक है। देखें क्या आएगा, तो इसको करेंगे तो एलसीएम लेंगे 9 माइनस 8 4 जा 32 का 2 3 192√3/8। we'll go with this, right? we'll go with this, that's all। आसान। देखो कॉन्सेप्ट चेक हो रहे हैं, बेसिक बेसिक। बस ये है कि क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, लेकिन तुम उस दिन जब एग्जाम दे रहे होगे यू विल क्विकली गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, राइट? ओके, अगला सवाल देखते हैं। फाइन, दैट इज ऑल फॉर द डे। सो दोस्तों, ये रहा आज का एक छोटा सा सेशन जहां पे अपन ने अनअकैडमी कॉम्बैट के क्वेश्चंस को देखा कि कैसे सोल्व कर सकते हैं। वी टुक जस्ट फ्यू क्वेश्चंस। एक सेशन में 3 से 4 क्वेश्चंस फिजिक्स के रहते हैं अनअकैडमी कॉम्बैट में। अपन ने वही क्वेश्चंस को ट्राई किया। आई होप आई वाज एबल टू गेट दिस थिंग टू यू कि जब क्वेश्चंस को सोल्व करना है तो क्वेश्चंस को पढ़ते ही कूद नहीं जाना है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। रेदर उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, उसके अंदर क्या डेटा गिवन है उसको अपने पास रखो, एंड देन वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट। किस कॉन्सेप्ट को चेक कर रहे हैं, एंड देन एवरीथिंग इज अ केक वॉक। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा। आई होप तुम इन सारी चीज़ों को, इनपुट्स को अपनी प्रैक्टिस के टाइम में यूज करोगे, जिससे कि एग्जाम वाले दिन ये तुम्हारे रिफ्लेक्स सेक्शन में आ जाए। इंस्टेड ऑफ दैट कि एग्जाम वाले दिन तुमको कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़े इन सब चीज़ों को करने के लिए, इट इज़ ऑलवेज प्रिफर्ड कि ये अपने रिफ्लेक्सेस में आ जाए। जस्ट लाइक जैसी बॉल को देखता था धोनी साहब तो वो अपने आप छलांग मार देते थे, या बॉल जब आती थी हाफ वॉली पे तो हेलीकॉप्टर 6 लगा देते थे। सेम वे दिस शुड कम इन योर रिफ्लेक्सेस कि जब भी तुम किसी क्वेश्चन को देखो तो तुरंत उसको सोल्व करने के लिए कूदो नहीं, रेदर उस क्वेश्चन को पढ़ो, उसका डेटा निकालो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, एंड देन सी कि उस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से क्वेश्चन ने चेक किया। विल हेल्प यू गाइस, ठीक है। सो दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।